पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजीकर मामले में सजा का ऐलान कर दिया गया। कोर्ट ने दोपहर 2:45 पर अपना फैसला सुनाते हुए दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई। वहीं सियालदह अदालत ने संजय रॉय पर 50,000 रुपए का भी जुर्माना लगाया है। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। आरोपी संजय रॉय को उम्र कैद। कोलकाता रेप मर्डर केस में दोषी संजय रॉय को सियालदह कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 50,000 का जुर्माना भी लगाया। वहीं कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वह मृतक के परिवार को 17 लाख रुपए का मुआवजा दे। फैसला सुनाते वक्त अदालत ने कहा कि ये कोई मामूली अपराध नहीं है, लेकिन उन्होंने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं कहा। सियालदह कोर्ट ने शनिवार 18 जनवरी को संजय रॉय को दोषी करार दिया था। सजा के ऐलान से पहले पेशी के दौरान संजय जज के सामने गिड़गिड़ा रहा था। उसने जज के सामने कहा कि मैं दोषी नहीं हूं, मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने कोई अपराध नहीं किया। कोर्ट के फैसले पर कुछ हैं सहमत तो कुछ हैं असहमत। आरजीकर बलात्कार हत्या मामले में फैसले पर लगातार सबकी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बंगाल के लोगों की राय है कि इस साजिश में और भी लोग शामिल हैं। एक ही व्यक्ति को सजा हुई है, बाकी किसी का नाम नहीं आया। इसलिए कोर्ट का ये फैसला आम लोगों की उम्मीद के हिसाब से नहीं है। और लोगों ने फैसले पर क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। देखिए, आरजीकर में आज जो वर्डिक्ट आया है कोर्ट का, हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि अब देखिए अभी जो भी हुआ है जयनगर में, फरक्का में और ये में गुड़ाप में, वो स्टेट पुलिस का हाथ में इन्वेस्टिगेशन था और फांसी का सजा कोर्ट ने दे दिया। लेकिन ये आरजीकर वाला बात, कलकत्ता पुलिस अरेस्ट कर लिया था, फिर वो तो सीबीआई के हाथ में थे, तो वो लोग तो सब बोल रहे थे वी वांट सीबीआई। अभी सीबीआई, ये तो फांसी का सजा ये तो आज अनाउंस नहीं हुआ, तो इसीलिए ये तो सीबीआई को बताना होगा। अगर ये कलकत्ता पुलिस में हाथ में होता तो अभी ये फांसी का सजा ये होता था, क्योंकि हम लोग प्रूफ कर दिया स्टेट पुलिस। कोर्ट के जजमेंट के ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते। हम चाह रहे थे कि हाईएस्ट पनिशमेंट हो, हाईएस्ट पनिशमेंट अभी नहीं हुआ। अब कोर्ट का वर्डिक्ट है, कोर्ट के खिलाफ तो हम बीइंग ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, आई कांट से एनीथिंग। रुपया में क्या है, रुपया में कुछ नहीं है। वो परिवार रुपया चाहेगा ऐसा भी मुझे नहीं लगता, रुपया ऐसे कहीं भी नहीं है। मुझे लगता है और भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। स्पेशली कोर्ट को बोलना चाहिए था कि जो बात संजय कर रहा है, संजय जो बात कर रहा है, उन्होंने राजीव कुमार का नाम लिया, पुलिस का नाम लिया, उसका तहकीकात होना। देखिए, न्यायाधीश की जो राय होते उसमें हम तो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन बंगाल के आम लोगों को ये उम्मीद थी कि कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और इसके साथ साथ और बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। इस साजिश में और भी लोग शामिल हैं। यही बंगाल के आम लोगों की शुरू से ही कहते आते हैं। लेकिन हम लोग देखा कि एक ही दरिंदों की सजा हुई है, बाकी किसी को कोई नामो निशान हमें देखने को नहीं मिला। इसलिए ये जो कोर्ट की ये फैसला मान लीजिए बंगाल के आम लोगों की उम्मीद के बराबर नहीं है। Mamata Banerjee's police tried to bribe Abhaya's parents to save Sanjay Roy. We are not dumb. CBI, we are waiting that you place the supplementary charge sheet. We want the other names. This can't happen. I would request the Honorable Court to intervene and give justice.
Abhaya's parents doesn't need money. And I have the right to say, because I was there with the family from day one. So I have the right to say, we don't need money. We never need money. Our daughter, our sister was raped and murdered. Give us justice. We are very angry. We are very upset. Mamata Banerjee, you are the one who tried to shield the actual accused. घटना के करीब 162 दिन बाद फैसला। 2024 में 8-9 अगस्त की रात हुई इस घटना के करीब 162 दिन बाद कोर्ट ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया और संजय रॉय को दोषी करार दिया। इस मामले में करीब 57 दिन तक सुनवाई हुई। पहले इस केस की जांच कोलकाता पुलिस कर रही थी, फिर हाई कोर्ट के दखल के बाद ये केस सीबीआई को सौंपी गई थी। सीबीआई ने 13 अगस्त को इस मामले की जांच अपने हाथ में ली थी। उसके बाद 120 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जहां करीब 2 महीने तक इस केस में कैमरा ट्रायल चला। आज जो संजय का जो दोषी साब्यस्त किया था 18 जनवरी 2025 में, जो आज का सीबीआई का चार्जशीट और ट्रायल का बाद आज जो फांसी का जो सवाल उठा था, फांसी नहीं हुआ। उन लोग को आमृत्यु जो कारावास आमृत्यु जेल उनको हुआ और उसी का साथ साथ फाइन भी हुआ। तीनों सेक्शन में 64 रेप में यावज्जीवन, 66 में आमृत्यु कारावास और 103A जो मर्डर, उसी में भी उनको यावज्जीवन कारावास दिया। एक ही संगे तीनों सेक्शन में फाइन भी किया। एक ही साथ में आपका उनको संजय का जो केस है, राष्ट्र को स्टेट को डायरेक्शन दिया लर्नेड कोर्ट, जो 10 लाख को और 7 लाख और 10 लाख मोट 17 लाख उनको फैमिली को क्षतिपूरण, विक्टिम का फैमिली को क्षतिपूरण देने के लिए निर्देश दिया। जूनियर डॉक्टरों का सियालदा कोर्ट के बाहर प्रदर्शन। कोर्ट के फैसले के बाद जूनियर डॉक्टरों ने सियालदा कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टर ने कहा कि हम सख्त और अनुकरणीय सजा चाहते थे, यह सजा पर्याप्त नहीं है। हम अधिक सख्त फैसले की मांग करते हुए ऊपर के न्यायालय का रुख करेंगे। नहीं, ये हम लोगों को लगता है पार्ट ऑफ जजमेंट। ये हम लोगों को लगता है पार्ट ऑफ जजमेंट। हम लोग चाहते हैं कि इससे भी बड़ा पनिशमेंट होना चाहिए था। ये छोटा सा पनिशमेंट हुआ है। हम लोग और भी जगह पे हम लोग जहां रिक्वेस्ट, ये कंप्लीट जजमेंट नहीं लग रहा है। हमको लगता है कि जजमेंट और भी जगह है जहां पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग अप्लाई करेंगे और ये एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट नहीं हुआ है। एक लोग जो अपना लाइफ सेव करने के लिए पोस्टेड है, वहां पे आपको क्या बोलते हैं कि लाइफ चला गया खुद का, तो उसी जगह से हम लोग नहीं मानते कि उसके लिए ये जजमेंट ठीक है। उसके लिए कहीं ना कहीं कंप्लीट जजमेंट नहीं है और कंप्लीट जजमेंट होना चाहिए। सियालदा कोर्ट के जज अरनिबान दास ने सोमवार दोपहर 2:45 पर सजा सुनाते हुए कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला नहीं है, मौत की सजा नहीं दी जा सकती। जस्टिस दास ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वे पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपए मुआवजा दे। हालांकि परिवार ने इसे लेने से इनकार कर दिया है। वहीं संजय का परिवार बोला कि भले ही फांसी हो, हम फैसले के खिलाफ अपील नहीं करेंगे। संजय की मां ने कहा कि मैं उस लड़की के माँ बाप का दुख समझती हूँ, मेरी भी बेटियां हैं।